जय हिंद बेटा। हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम के कौन टॉपिक की कुछ क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस को हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर में हम कुछ आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में 4th क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो कोनिकल टेंट आप जानते हैं ऐसा होता है, बगल में बना हुआ भी है, आप देख पा रहे हैं। कोनिकल टेंट की कहता है हाइट 10 मीटर है। कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, मतलब आप ये कोनिकल टेंट में देखें, ये जो हाइट दिख रही बेटा, हाइट दिख रही है, ये कितनी है? ये 10 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, मतलब रेडियस 24 है। रेडियस होगा बेटा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा? रेडियस होगा। तो पहले आपको किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले डायग्राम बनाना है। तो आप इस तरह का डायग्राम बना लेंगे, हाइट बना लेंगे, हाइट 10 मीटर दिया था, रेडियस 24 मीटर दिया था। इस तरह का आप रे डायग्राम बना लेंगे और आप समझने के लिए आपको पिक्चर रखी गई है। तो देखिए बेटा, लिखा है फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ टेंट। लिखा है बेटा फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ टेंट। तो स्लैंट हाइट ऑफ टेंट क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं यल से। तो यल निकालने का फार्मूला क्या होता है? पहली बात तो आप गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है बेटा? हाइट कितनी है? 10 मीटर। तो आप लिखेंगे 10 मीटर हाई। रेडियस कितना है? रेडियस है 24 मीटर। तो रेडियस इक्वल टू 24 मीटर लिखेंगे। फिर आगे टू फाइंड क्या करना है? तो इसमें दो बातें फाइंड करनी है। पहली बात फाइंड करनी है स्लैंट हाइट, मतलब आप L इक्वल टू वाट लिखेंगे। और दूसरी बात पता करनी है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। कॉस्ट पता करनी है, दूसरी बात कॉस्ट पता करनी है। फिर आप लिखेंगे बेटा सॉल्यूशन कहता है यल पता करने के लिए आप क्या करेंगे? आप फार्मूला जानते हैं L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप लिख लेंगे L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस वजह से रेडियस कितनी है? रेडियस आप देख रहे हैं 24 है, तो आप लिख देंगे 24 स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है? हाइट 10 है, तो आप लिख देंगे 10 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा? आप देख सकते हैं इक्वल टू 24 स्क्वायर होता है 576। तो आप लिख देंगे 576 प्लस क्या था? 10 स्क्वायर था, तो 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 इक्वल टू 576 प्लस 100 होता है 676। तो आपने लिख दिया 676। ये किसका स्क्वायर रूट है? 26 का। तो स्लैंट हाइट कितनी हो गई? 26 स्लैंट हाइट हो गई। तो पहला क्वेश्चन जो बोलता था कि स्लैंट हाइट ऑफ टेंट, तो स्लैंट हाइट मतलब ये वाली हाइट आपको पता चल गई है टेंट की, ये कितनी हो गई? 26 हो गई। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में दूसरा पार्ट है कास्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। कास्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो टेंट को बनाने के लिए कैनवास कितना जरूरत होगा? कैनवास मतलब कपड़ा। तो कैनवास इसमें उतना ही कपड़ा लगेगा। कपड़ा फाइंड करने के लिए हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे की ओर टोटल सरफेस एरिया नहीं लगा है, सर्कल जो नीचे है उसमें नहीं लगा है, तो चारों ओर बस लगा है। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं चारों ओर कपड़ा लगेगा, और जहां चारों ओर का काम होगा वहां निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। और अगर नीचे भी जरूरत पड़ती हमको कपड़ा बिछाने की सरफेस में, तो हम निकालना पड़ता टोटल सरफेस एरिया। इस केस में हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला आप जानते हैं, तो लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। आप लिख देंगे पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना था? 24। तो आप लिख देंगे 24 इंटू यल। एल मीन्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट अभी आया है 26। तो आप लिख देंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे आप सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 24 इंटू 26। 26 इंटू 24 होता है 624 और इंटू 22/7। इसको आप सॉल्व करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आएगा 1961.14 मीटर स्क्वायर।
अब चूंकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया का SI यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कभी भी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। अब क्वेश्चन कहता है कि कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है बेटा 70 रुपए, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 रुपए है। इस वजह से आप लिख लेंगे कॉस्ट इक्वल टू 1961.14 और मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी थी 70 रुपए, तो आप इसकी जगह पे इंटू 70 लिख देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 0, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 1 जा 7, 7 2 9, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 9 जा 63, 63 4 67, कैरी 6, 7 1 जा 7 और 6 13, 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो आप 1 2 2 डिजिट बाद पॉइंट रख लेंगे, तो 1,37,279.80 है, तो आप इसको लिख देंगे 1,37,280, इसको पूरा कर लेंगे, ये अप्रॉक्सीमेट इतने रुपए हो जाएगा। 1,37,280 रुपए कैनवास की कॉस्ट होगी। इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट क्या होगी आपने देखा। अब यहां पे आप एक लाइन और लिख देंगे बेटा, हेंस स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 26 मीटर एंड कास्ट ऑफ कैनवास इज 1,37,280 रुपए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। कहता है 5th क्वेश्चन एनसीईआरटी का, व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड। तो ये है बेटा टारपुलिन, टारपुलिन एक तरह का कपड़ा है। ठीक, कहता है 3 मीटर वाइड मतलब ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ है, ये 3 मीटर वाइड है, 3 मीटर। कहता है रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। अब इससे हमें बनाना है इस तरह का कोनिकल टेंट, इस तरह का कोनिकल टेंट। कपड़े से ही कोनिकल टेंट बनेगा, तो कपड़ा मार्केट से परचेस करेंगे ऐसा और कोनिकल टेंट बनाएंगे ऐसा। तो कहता है कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, और ऐसा कोनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट कितनी होगी 8 मीटर, हाइट 8 मीटर हमें चाहिए, एंड बेस रेडियस 6 मीटर। बेस की रेडियस मतलब यहां से यहां तक ये 6 मीटर चाहिए। तो हमें कितना कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा कितना चाहिए, तो देखो बेटा कपड़ा तो हम इस तरह खरीदेंगे, मतलब अगर हमें इसकी लेंथ पता चल जाए कि इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ हमें पता करनी है। कहता है एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड टू स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज कटिंग अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। हम जब परचेस करेंगे तो ये मन में रखेंगे कि 20 सेंटीमीटर का वेस्टेज चला जाएगा, कहीं कटने में चला जाएगा, कहीं मार्जिन लेना है हमको। इस तरह से इस हिसाब से आपको लेंथ पता करनी है। तो देखिए बेटा जितना आप कपड़ा परचेस करेंगे उसी कपड़े का आप कोन बनाएंगे, जितना कपड़ा खरीदेंगे उसी कपड़े का आप कोन बनाएंगे। इसका मीन्स हुआ कि एरिया ऑफ टारपुलिन इक्वल टू एरिया ऑफ कोन। क्योंकि जितना कपड़ा लेंगे उतना एरिया आएगा और उतना ही एरिया कोन का होगा, तो एरिया ऑफ टारपुलिन इक्वल टू एरिया ऑफ कोन। इस वजह से आप लिख देंगे, पहले तो गिवन लिखेंगे, गिवन में आप क्या लिखेंगे विड्थ कितनी है टारपुलिन की, तो विड्थ इक्वल टू 3 मीटर, ये दिया हुआ है आप लिख देंगे। फिर कहता है कि हाइट कितनी है, तो हाइट 8 मीटर है, किसकी, कोन की हाइट है, पता क्या करना है। फिर रेडियस कितनी है 6 मीटर, 6 मीटर रेडियस है, तो आप लिख देंगे रेडियस इक्वल टू 6 मीटर। यहां पे आप लिखेंगे फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ पता करनी है टारपुलिन की, तो आप लिख देंगे लेंथ ऑफ टारपुलिन। अब सॉल्यूशन की बारी आती है, इसे हम अगले पेज में देख लेते हैं। क्योंकि जितना कपड़ा आप परचेस करेंगे उतना ही कोन होगा, कोन, इस वजह से आप लिखेंगे एरिया ऑफ टारपुलिन इक्वल टू एरिया ऑफ कोन।
मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। एरिया ऑफ टारपुलिन, टारपुलिन किस शेप का है? आप देखें टारपुलिन रेक्टेंगल शेप का है और रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं L इंटू बी होता है। इस वजह से यहाँ पे हम लिख देंगे L इंटू बी। L मतलब लेंथ है, लेंथ पता नहीं आपको कपड़े की लेंथ, टारपुलिन की लेंथ, लेंथ आप कितना भी परचेस कर सकते हैं, विड्थ फिक्स है, विड्थ है 3 मीटर, तो आप लिख देंगे 3। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, आर दिया हुआ है 6, हाइट दी हुई है 8, तो आप यल निकाल लेंगे पहले। तो यल निकालेंगे तो कितना आएगा? L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट रेडियस कितनी है बेटा? रेडियस 6 है, तो 6 स्क्वायर प्लस एच, एच कितना है? 8 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64, 36 और 64 100। इस वजह से आप लिखेंगे 100। L इक्वल टू अंडर रूट 100, इस वजह से 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो L भी आ जाएगा। L 10 आ गया, L की जगह पे आप पुट कर दें। और रेडियस कितनी थी? रेडियस थी 6, तो आप रेडियस 6 लिख देंगे, रेडियस 6 और स्लैंट हाइट कितना है? 10 है, आप लिख देंगे 20 इंटू 6 132 इंटू 10 अपान 7 1320 अपान 7। बेटा ये कट जाएगा और कटेगा तो क्या होगा? 1320 अपान 7, इसे कट कर लेते हैं। अच्छा, कट करने के पहले L इंटू 3 है, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, बाई ट्रांसपोजिशन मेथड उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो L इक्वल टू 3 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो इंटू 3 मतलब न्यूमरेटर में है इधर, तो उधर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये कट जाएगा। 3 4 जा 12, बचा 1, तो 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 0। अब इसे काट लेते हैं 7 से, 7 6 जा 42, बचा 2, तो 7 2 जा 14, बचा 6, 7 8 जा 56, तो ये 62 पॉइंट लग जाएगा, 62.8 हो जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन में बोला था बेटा अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर मार्जिन, मतलब हमें 20 सेंटीमीटर ज़्यादा लेना है। अब जब 20 सेंटीमीटर ज़्यादा लेना है तो 62.80 लेंथ आ रही है, तो हम कितना कपड़ा लेंगे? 62.80 और प्लस 20 सेंटीमीटर ज़्यादा लेंगे। इस वजह से ये 63 मीटर हमें कपड़ा परचेस करना होगा। हेंस हम लिख देंगे अगली लाइन। क्या क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन, तो आप लिख देंगे 63 मीटर लेंथ ऑफ टारपुलिन विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड रेडियस 6 मीटर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनसीईआरटी का 6th क्वेश्चन कहता है स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम्ब। स्लैंट हाइट, पहले बोला स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कौन सा बेटा? ये स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट है। अगर आप कोन में देखें तो ये स्लैंट हाइट है। टॉम्ब की बात की गई है, टॉम्ब, ये वाला इलाका एरिया टॉम्ब कहलाता है। कहता है कि एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर। 25 मीटर क्या है? पहले स्लैंट हाइट की बात की गई है, इस वजह से 25 मीटर क्या है? स्लैंट हाइट है, तो यहाँ पे 25 मीटर स्लैंट हाइट हो गया। ठीक है, फिर आगे कहता है डाईमीटर ऑफ कोनिकल टॉम्ब। डाईमीटर कितना है? 14 मीटर। डाईमीटर 14 मीटर, ये पूरा 14 मीटर है। जब ये पूरा 14 मीटर है तो रेडियस कितना होगा? रेडियस 7 मीटर होगा। आप जानते हैं डाईमीटर अपान 2 इक्वल टू रेडियस। इसके लिए आप पहले लिख देंगे गिवन। इसके लिए आप पहले लिख देंगे गिवन। दिया है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को डिनोट करते हैं यल से, इस वजह से हम लिखेंगे L इक्वल टू 25 मीटर। 25 मीटर
फिर दिया है डाईमीटर, डाईमीटर कितना है 14 मीटर, तो डाईमीटर 14 है तो रेडियस हो जाएगा 7, तो आप लिख देंगे बेटा रेडियस इक्वल टू 7 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग मतलब इसमें व्हाइट वॉश कराना है, पुताई करानी है। इसका मतलब पुताई कहाँ कराओगे, चारों ओर कराओगे, नीचे नहीं कराओगे, इसके टॉम्ब के चारों कोने पे कराओगे। इसका मतलब होगा गोल गोल कराओगे। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने की हमें जरूरत पड़ेगी। व्हाइट वॉशिंग के लिए हमें कोनिकल टॉम्ब में कर्व्ड सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला आप जानते हैं, इस तरह से आप फाइंड लिखेंगे। फाइंड क्या करना है, कॉस्ट पता करनी है। तो कॉस्ट तब पता करेंगे जब एरिया पता होगा। जब आपको टॉम्ब का एरिया पता होगा तो आपको कॉस्ट पता करने में आसानी होगी। आप लिखेंगे सॉल्यूशन कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल, पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है बेटा गिवन है 7 मीटर, आप लिख देंगे 7 मीटर इंटू एल, एल कितना है, एल इस बार क्वेश्चन में ही दिया है 25, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 25। जहां स्लैंट हाइट आएगा उसको एल समझेंगे, जहां रेडियस आएगा उसको आर समझेंगे, और जहां हाइट आएगा उसको एच समझेंगे। तो ये 7 7 कट जाएगा बेटा, 25 2 जा 50 कैरी 5, 25 2 जा 50, 50 और 5 55। कर्व्ड सरफेस एरिया है और मीटर में था तो एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, आप लिख देंगे मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ 210 रुपया पर 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 210 रुपये है। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 210 रुपया। इसका मतलब कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा बेटा, ज्यादा की पता है, एक की पता करना है तो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितने रुपए 210/100। लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में तो आपको व्हाइट वॉशिंग कराना नहीं है, कितने में कराना है, आया है कर्व्ड सरफेस एरिया 550 मीटर स्क्वायर, इस वजह से आपको 550 मीटर स्क्वायर में कराना है। तो आप लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग इक्वल टू 210/100 इक्वल टू 210/100 इंटू 550, जो कितने में आपको कराना है, 0 0 कट जाएगा बेटा, 0 0 कट जाएगा, 21 55 जा, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 5 जा 105 कैरी 10, 21 5 जा 105 और कैरी 10 था, इसलिए 115 हो जाएगा, तो इतने रुपया, इसलिए आप लिख देंगे, इसलिए आप लिख देंगे हेंस कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इन कोनिकल टॉम्ब इक्वल टू 1155 रुपया। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बढ़ते हैं एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन कहता है ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। जोकर की कैप आप सभी ने देखी होगी, कुछ कुछ राइट सर्कुलर कोन की। बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, बेस मतलब ये जो एरिया है ये कितना है 7 सेंटीमीटर। आगे कहता है हाइट 24 सेंटीमीटर है, हाइट 24 सेंटीमीटर है। तो आप स्लैंट हाइट पता कर लें, आपको रेडियस पता है, हाइट पता है, आप क्या पता करेंगे स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे पता करते हैं, आप फार्मूला जानते हैं, L इक्वल टू, तो आप पहले तो गिवन लिख लें, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट आपको फाइंड करना है। इसके लिए आप लिखेंगे सॉल्यूशन, चूंकि आपको रेडियस दिया है, हाइट दिया है, आप स्लैंट हाइट पता करना पड़ेगा, तो स्लैंट हाइट इक्वल टू होता है √r² + h²। √r रेडियस कितनी है बेटा 7 है, तो आप लिख देंगे 7² प्लस हाइट कितनी है 24 है, इस वजह से आप लिख देंगे 24²। 7² होता है 49 प्लस
24 स्क्वायर होता है 576। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। इस वजह से स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी बेटा 25 स्लैंट हाइट आ जाएगी। फिर आगे कहता है ये फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। तो एरिया ऑफ सीट तो 8 ठो कोन बनाने में, कोनिकल जोकर की टोपी बनाने में कितना एरिया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे की ओर तो खोखला रहेगा, होल रहेगा, इसका मतलब हम कर्व सरफेस एरिया इसमें फाइंड करना होगा। तो लिखेंगे बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल, पाई 22/7 होता है। रेडियस, रेडियस आपने देखा यहाँ कितना था 7 सेंटीमीटर, इस वजह से आप लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे इंटू 7 इंटू 25। तो 7 और 7 कट जाएगा, 22 5 जा 110, कैरी 11, 22 2 जा 44, 44 और 11 55 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना सीट लगेगा एक जोकर की कैप बनाने में। लेकिन क्वेश्चन कहता है 10 सच कैप्स। क्वेश्चन में आपने देखा कि लिखा था रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप, मतलब ऐसे ही 10 टोपी बनाने में, 10 कैप बनाने में, 10 कैप बनाने में आपको कितना लगेगा। तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ 10 कैप्स इक्वल टू, एक का है बेटा 550 इंटू 10, इसका मतलब हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि एरिया है इस वजह से हो जाएगा हेंस। आखिरी लाइन लिख देंगे एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू 10 सच कैप इक्वल टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन। कहता है बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। बस स्टॉप में बैरिकेड किया गया है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड मतलब आधी साइड रोड में, आधी साइड रोड खाली है। कहता है बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स, इस तरह के बेटा 50 होलो कोन्स रखे हुए हैं मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ये रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बने हुए हैं। ईच कोन हैज बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ये जो कोन है इसको अगर ऐसा समझें तो कहता है इसका डाईमीटर 40 सेंटीमीटर है। तो आप डाईमीटर बेटा 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और रेडियस कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा। तो आप लिख लेंगे गिवन रेडियस इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फिर कहता है हाइट 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर है, तो आप लिख लेंगे हाइट इक्वल टू 1 मीटर, हाइट 1 मीटर है बेटा। तो इसको अगर मीटर में बदलें, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है और हाइट मीटर में है, अगर दोनों की यूनिट सेम करना है तो इसे मीटर में बदलना होगा सेंटीमीटर से, तो हो जाएगा 0.20 मीटर। आप जानते हैं सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड कर देते हैं। आगे कहता है इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, और इसमें कोन में पेंट करना है चारों ओर। आप जानते हैं पेंट कहाँ कहाँ किया जाता है, किनारे किनारे किया जाता है चारों ओर। इसका मतलब जरूरत होगी कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया आप पाई आर एल जानते हैं। पाई आर एल हम निकालेंगे, लेकिन तब निकालेंगे जब हमें यल पता होगा, यल पता करना होगा। चूंकि रेडियस और हाइट ही दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं फाइंड। फाइंड क्या करना है, कॉस्ट पता करनी है और यल पता करना है। यल पता कर लें और कॉस्ट पता कर लें बेटा। तो कॉस्ट पता करने के लिए हमें लिखना होगा पहले सॉल्यूशन। चूँकि आपको ये पता है और ये पता है 1 मीटर और ये पता है 0.20 मीटर, अगर मीटर में आप चाहें तो स्लैंट हाइट आप निकालेंगे, स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा बेटा, L इक्वल टू √R² प्लस H²। ये फार्मूला होता है, आप हर क्वेश्चन में फार्मूला जरूर मेंशन करेंगे। √R², R कितना है बेटा 0.20 है, तो 0.20 मीटर स्क्वायर प्लस H 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.20 हो जाएगा 0.04 प्लस 1 स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √1.04 यल। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है टेक
अंडर रूट 1.04 इक्वल टू 1.02। इस वजह से आप लिख देंगे L इक्वल टू 1.02। इसका मतलब कि स्लैंट हाइट आपको पता चल चुका है। ये जो स्लैंट हाइट दिया है बेटा, ये आपको पता चल चुका है। स्लैंट हाइट कितना होगा? 1.02। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कास्ट ऑफ पेंटिंग 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए मीटर ये पूरा होगा बेटा, मीटर पूरा होगा। तो हम लिख देंगे कास्ट तो तब पता करेंगे जब हमें कर्व सरफेस एरिया पता होगा, एरिया पता होगा कितने एरिया में हमें पेंट करना है। तो पेंट करने के लिए, एरिया निकालने के लिए हमें ज़रूरत होगी कर्व सरफेस एरिया की। तो आप लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल होता है पाई आर एल। तो आप लिखेंगे पाई आर एल, पाई 22/7। आर रेडियस कितना है? रेडियस आपने देखा 0.20 मीटर, 0.20 इंटू यल। यल कितना है? यल अभी अभी आपका आया है बेटा 1.02 यल आ गया। लेकिन एक बात और अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखेंगे तो लिखा है यूज पाई इक्वल टू, यहाँ पे पाई होगा, पाई इक्वल टू 3.14। मतलब पाई की जगह पे हमको 3.14 यूज करना है। तो इस वजह से हम इस पाई की जगह पे बेटा 3.14 लिख लेते हैं, 3.14 लिख लेते हैं। बस इनटू कर देते हैं। तो ये 0 है तो 0 हो जाएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट है, 2 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट है, इसलिए 4 डिजिट बाद पॉइंट होगा। तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट होगा। ये हो जाएगा 0.6280 इंटू 1.02। क्योंकि ये बचा था, अब इससे इंटू कर लेते हैं। तो हम डायरेक्ट इंटू कर लेते हैं। ये 0 लिखा था तो 0 लिख देंगे। 102 इंटू 8, 816 होता है। 816 में आप 6 लिख लीजिएगा, 81 कैरी। 102 2 जा 204, 204 और 81 कैरी तो हो जाएगा 285, 285 28 कैरी आ जाएगी। 102 6 जा 612 और 612 में अगर आप 28 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 640। इस वजह से आप लिख लेंगे 640। 2 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट है, 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट है, मतलब टोटल 6 डिजिट बाद पॉइंट है। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आप पॉइंट रख देंगे। अब क्वेश्चन में कहता है बेटा, क्वेश्चन एक बार और रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि पेंटेड कास्ट पेंटिंग 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया है। और क्वेश्चन में और कहता है यूजिंग 50 होलो कोन्स, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह के 50 होलो कोन्स रखे हुए हैं। तो ये तो एक होलोकोन्स का एरिया है। इस वजह से 50 होलोकोन्स का एरिया निकालने के लिए आप लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया आप 50 कोन्स इक्वल टू 50 इंटू 1 का इंटू कर दे 1 कर्व्ड सरफेस एरिया जितना आया है 1 होलोकोन का उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा बेटा 0। ये भी है 0 लास्ट में भी है तो डबल 0 तो पहले ही हो जाएगा। 5 इंटू 6 30 कैरी 3 5 5 जा 25 25 और 3 28 कैरी 2 5 0 जा 0 2 5 4 जा 20 कैरी 2 5 6 जा 30 और 2 32 कितनी डिजिट बाद 6 डिजिट बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। ये 50 कोन्स का मीटर स्क्वायर इतना 50 कोन्स का एरिया होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कास्ट पूछा गया है। आप देखें क्वेश्चन में कहता है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 12 रुपए है। तो जितना आया हो उसमें मल्टीप्लाई कर दें। इतने मीटर स्क्वायर आया है तो कॉस्ट हो जाएगी 12 रुपए के हिसाब से था तो कॉस्ट हो जाएगी बेटा 32.028 इंटू 12। चूंकि मीटर स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख देंगे 12 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 12 रुपए थी इस वजह से लिख देंगे बेटा। तो 12 8 जा 96 कैरी 9 12 2 जा 24 और 9 33 कैरी 3 12 0 जा 0 और 3 3 12 2 जा 24 कैरी 2
12 3 जा 36 और 2 38, 1 2 3 1 2 3 384 कास्ट हो जाएगी 384.336 रुपया। हेंस स्लैंट हाइट कितनी आपने देख लिया 1.02, कर्व सरफेस एरिया कितना एक कोन का 6.40560 और कास्ट कितनी हो जाएगी 384 रुपया 336। अगर इतने रुपया होगा तो आप कर्व सरफेस एरिया जो होलोकॉन्स बैरिकेड के रूप में रखे हैं उन्हें पेंट कर पाएंगे।